आज पढ़ेंगे अ डेज वेट, एक दिन का इंतज़ार। द स्टोरी टेल्स अस अ ट्रेजिक आउटकम ऑफ मिसकम्युनिकेशन बिटवीन अ बॉय एंड हिज फादर। यानी कि कहानी बताती है कि किस तरह से बाप और बेटे में गलतफहमी हो गई, जिसकी वजह से इतना बुरा असर हुआ। Summary. The story opens as a father discovers that his 9-year-old boy Shez has a fever. जब कहानी शुरू होती है तो एक पिता को पता चलता है कि उसके 9 साल का लड़का जिसका नाम शेज है उसको बुखार है। द फादर सेंड्स फॉर द डॉक्टर एंड ही डायग्नोसिस अ माइल्ड केस ऑफ इन्फ्लुएंजा। अब पिताजी डॉक्टर को बुलाते हैं और डॉक्टर जब चेक करता है तो उसको एक मामूली सा बुखार निकलता है। As long as the fever doesn't go above 104 degrees, the doctor says the boy will be fine. अब डॉक्टर क्या कहता है जब तक बुखार 104 डिग्री तक नहीं चढ़ जाता तब तक घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, लड़का ठीक हो जाएगा। एंड ही लीव्स 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिकेशन, और वो 3 तरह की दवाइयाँ देकर चला जाता है। फॉर द फादर टू एडमिनिस्टर विद इंस्ट्रक्शंस फॉर ईच। वो पिताजी को पता कर चला जाता है कि किस किस तरह से दवाइयाँ देनी हैं। शेज टेम्परेचर इज़ डिटरमिन टू बी 102 डिग्रीज़। अब शेज का जो टेम्परेचर है वो 102 डिग्री होता है। व्हेन द डॉक्टर लीव्स द फादर रीड्स टू शेज फ्रॉम अ बुक अबाउट पायरेट्स। जब डॉक्टर चला जाता है तो पिताजी शेज को डाकुओं की, समुद्री लुटेरों की किताब में से कुछ पढ़कर सुनाते हैं। बट द बॉय इज़ नॉट पेइंग अटेंशन एंड इज़ स्टेयरिंग फिक्स्डली एट द फुट ऑफ द बेड। लेकिन जो बच्चा है वो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा और वो बेड के पायदान पर लगातार घूरे जा रहा है। हिज फादर सजेस्ट ही शुड ट्राई टू गेट सम स्लीप। अब उसके पिताजी सलाह देते हैं कि तुम्हें सोने की कोशिश करनी चाहिए। बट शेज सेज ही वुड रादर बी अवेक। लेकिन शेज कहता है वो तो जागेगा। ही ऑल्सो सेज दैट हिज फादर नीड नॉट स्टे इन द रूम विद हिम इफ़ ही इज़ बॉदर्ड। और शेज अपने पिताजी को ये भी कहता है कि उनको उसके कमरे में ठहरने की ज़रूरत नहीं है अगर उनको कोई दिक्कत हो रही है। हिज फादर सेज ही इज़न्ट बॉदर्ड। उसके पिताजी कहते हैं नहीं, उनको कोई दिक्कत नहीं। एंड आफ्टर गिविंग हिम हिज 11 o'clock डोज ऑफ मेडिकेशन द फादर गोज़ आउटसाइड। और फिर वो लड़के को 11 बजे वाली दवाई देने के बाद बाहर चले जाते हैं। इट इज़ ए विंट्री डे विद इंटेंस कोल्ड। अब ये ठंड का दिन है और बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है। एंड द फादर टेक्स अ फैमिलीज आयरिश सेटर आउट हंटिंग अलोंग अ फ्रोजन क्रीक बेड। अब जो पिताजी हैं वो घर के कुत्ते को, इसको आयरिश सेटर बोलते हैं, उसको अपने साथ शिकार के लिए बाहर ले जाते हैं। कहाँ पर? एक फ्रोज़न क्रीक बेड, यानी कि जहाँ पर जमी हुई बर्फ़ है, एक संकरा रोड है, सड़क है। बोथ मैन एंड डॉग फॉल मोर वंस ऑन द आइज बिफोर दे फाइंड अ कवी ऑफ क्वेल एंड किल टू। यानी कि पिताजी, यानी कि वो आदमी और कुत्ता, वो फिसल कर कई बार ही गिरते हैं उस सड़क पर, ठीक है। और फिर वो क्या करते हैं? कवी ऑफ क्वेल। अब आपको ये नज़र आ रहे हैं पक्षियों का झुंड, इसको बोलते हैं पक्षियों का झुंड, क्वेल पक्षी का झुंड। और वो उन 2 पक्षियों को मार लेते हैं, ठीक है। द फादर प्लीज्ड विद हिज एक्सप्लॉइट्स रिटर्न टू द हाउस। अब पिताजी खुश होते हैं कि मैंने शिकार किया और वो घर वापस आ जाते हैं। अपॉन रिटर्निंग होम he finds that Shaz has refused to let anyone into his room because he doesn't want anyone else to catch the flu. अब जब पिताजी वापस आते हैं तो उनको पता चलता है कि शेज ने किसी को अपने रूम में आने की आज्ञा नहीं दी, क्योंकि उसको ये डर है कि दूसरे इंसानों को भी संक्रमण हो जाएगा या फिर वो संक्रमित हो जाएंगे। टिल फादर एंटर्स एनीवे एंड फाइंड्स द बॉय स्टिल स्टेयरिंग एट द फुट ऑफ द बेड। लेकिन पिताजी किसी तरह से कमरे में जाते हैं और वो देखते हैं कि उनका लड़का फिर वही, यानी कि बेड को घूर घूर कर वो देख रहा है। ही टेक्स शेज टेम्परेचर एंड फाइंड्स इट 102। और वो दोबारा से शेज का टेम्परेचर चेक करते हैं, फिर वही 102 निकलता है, ये एज बिफोर, जैसे कि पहले था। ही टेल्स शेज हिज टेम्परेचर इज़ फाइन एंड नॉट टू वरी। वो शेज को बताते हैं कि उसको घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसका जो टेम्परेचर है वो सही है। शेज सेज ही इज़ नॉट वरिंग बट ही इज़ थिंकिंग। अब शेज कहता है कि वो
चिंता नहीं कर रहा बल्कि वो सोच रहा है। When the father gives Shez his medication, Shez asks if he thinks the medication will help. जब पिताजी उसको दवाई देते हैं तो शेज़ अपने पिताजी से पूछता है क्या दवाई का कुछ फ़ायदा होगा। एंड द फादर आंसर्स अफर्मेटिवली, और पिताजी हाँ में उत्तर देते हैं, बिल्कुल सही हो जाओगे तुम। शेज़ आस्क्स हिज व्हेन द फादर थिंक्स शेज़ विल डाई। अब शेज़ अपने पिताजी से पूछता है कि वो कृपया उनको बताएं, यानी कि उसको बताएं कि वो कब मरेगा। इट इमर्जेस दैट शेज़ हैज़ हर्ड एट स्कूल इन फ्रांस दैट नो वन कैन लिव विद अ टेम्परेचर अबव 44। अब पता चलता है उसकी बातचीत से कि शेज़ ने अपने स्कूल में कुछ लड़कों से सुना था कि कोई व्यक्ति 44 से ऊपर टेम्परेचर में जीवित नहीं रह सकता। सो शेज़ थिंक्स ही इज़ श्योर टू डाई विद अ टेम्परेचर ऑफ 102। तो इसलिए शेज़ को लगता है कि वो 102 डिग्री टेम्परेचर के साथ मर जाएगा। ही हैज़ बीन वेटिंग टू डाई ऑल डे, यानी कि वो सारा दिन मरने का अपना इंतज़ार कर रहा था। आफ्टर द फादर एक्सप्लेन्स द डिफरेंस बिटवीन फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस। देखो ये फ़ारेनहाइट का फार्मूला है, ये सेल्सियस का फार्मूला है, ये अलग अलग होते हैं, ठीक है। अब जब उसके पिताजी बताते हैं फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में डिफरेंस, शेज़ रिलैक्सेस लेटिंग गो ऑफ हिज आयरन सेल्फ कंट्रोल। अब वो थोड़ा सा आराम महसूस करता है। एंड द नेक्स्ट डे ही अलाउज हिमसेल्फ टू गेट अपसेट ओवर लिटल थिंग्स। और अगले दिन फिर से वो अपने छोटे मोटे जो शरारतें हैं, प्रैंक्स हैं, नखरे हैं, वो दिखाना शुरू कर देता है, यानी कि उसकी टेंशन ख़त्म हो जाती है। क्वेश्चंस: व्हाट वाज रॉन्ग विद शेज़, व्हाट वर द सिम्टम्स। शेज़ को क्या हुआ था, उसके क्या लक्षण थे। शेज़ वाज इल विद फ्लू एंड फीवर ऑफ अबाउट 102। शेज़ को बुखार था 102 डिग्री। हिज सिम्टम्स वर दैट ही हैड हेडेक। उसके लक्षण ये थे कि उसको सर दर्द था, वो कांप रहा था और वो पीला पड़ गया था, और उसका जो शरीर था बुरी तरह से दर्द कर रहा था। हाउ डिड शेज़ रिएक्ट व्हेन हिज फादर रेड टू हिम फर्स्ट टाइम, वाई डिड ही बिहेव दैट वे। अब पिताजी ने जब शेज़ को पहली बार पढ़कर सुनाया तो शेज़ कैसा व्यवहार कर रहा था और क्यों ऐसा कर रहा था। When his father read to him the first time, Shez seemed very detached from what was going on. जब पहली बार पिताजी ने उसको पढ़कर सुनाया तो ऐसा लग रहा था कि उसका बिल्कुल दिल नहीं लग रहा है सुनने में। Soon he realized that he was not following what was being read. अब जल्दी ही पिताजी को पता चल गया कि वो दिलचस्पी नहीं ले रहा जो भी उसको पढ़कर सुनाया जा रहा है। Why did Shez think that he was going to die? अब शेज़ ऐसा क्यों सोचता है कि वो मरने वाला है। Shez had been told at school by some boys that one cannot survive if one's body temperature was at more than 44 degrees. शेज़ को किसी ने स्कूल में बता दिया था कि कोई व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता अगर किसी का टेम्परेचर 44 से ऊपर हो। एंड ही हैड हर्ड द डॉक्टर से दैट ही हैड अ टेम्परेचर ऑफ 102 डिग्री। और उसने डॉक्टर को कहते हुए सुना था कि शेज़ का टेम्परेचर 102 डिग्री है। ही वॉज अनअवेयर दैट द फ्रेंच फॉलो अ डिफरेंट सिस्टम फॉर मेजरिंग बॉडी टेम्परेचर। उसको ये नहीं पता था कि जो फ्रेंच लोग हैं वो टेम्परेचर के लिए अलग सिस्टम यूज़ करते हैं। सो ही वॉज कन्विंस दैट ही वॉज गोइंग टू डाई। इसलिए उसको यकीन हो गया था कि वो मरने वाला है। वाई डू यू थिंक शेज़ स्ट्रगल्ड विद हिज फियर अलॉन एंड डिड नॉट वांट टू शेयर इट। आपको ऐसा क्यों लगता है कि शेज़ अपने डर को शेयर नहीं करना चाहता, ऐसा क्यों। आई थिंक शेज़ वॉज स्ट्रगलिंग विद हिज फियर अलॉन एंड ट्राइंग नॉट टू शेयर इट बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू बर्डन हिज फैमिली। वो किसी को इसलिए नहीं बताता कि वो अपने पिताजी को या फिर अपनी फैमिली को बोझ नहीं देना चाहता। ही वॉज ट्राइंग टू बी मैनली एंड ब्रेव, यानी कि वो बहादुर बनने की कोशिश करता है। एट विच पॉइंट इन द स्टोरी इन शेज़ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व। अच्छा, किस बिंदु पर कहानी में शेज़ की जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है, यानी कि अंदरूनी जो संघर्ष है, वो ख़त्म होता है, वो सॉल्व होता है। शेज़ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट इज़ रिजॉल्व द सेकेंड टाइम व्हेन हिज फादर सैट डाउन टू रीड टू हिम। अच्छा, दूसरी बार जब उसके पिताजी उसको पढ़कर कुछ सुनाते हैं तब उसका जो अंदरूनी कॉन्फ्लिक्ट है वो ख़त्म होता है। कैसे? परहैप्स अनेबल टू बेयर इट एनी लॉन्गर, शेज़ आस्क्ड हिज फादर व्हाट टाइम ही वाज लाइकली टू डाई। अब वो हो सकता है कि उसको और ज़्यादा बर्दाश्त ना हो रहा हो, इसलिए वो आखिर अपने पिताजी से पूछ ही लेता है कि पिताजी मैं कब मरने वाला हूँ। हिज फादर क्वेश्चन हिम फर्दर एंड रियलाइज वाई हिज सन हैड बीन एक्टिंग स्ट्रेंजली। अब उसके पिताजी उसको प्रश्न करते हैं कि वो इस तरह से अजीब व्यवहार क्यों कर रहा है। हिज फादर वॉज दैन एबल टू एक्सप्लेन टू हिम दैट ही वॉज नॉट इन डेंजर ऑफ डाइंग।
तो जब पिताजी को सच्चाई पता चलती है तो उसके पिताजी बताते हैं कि उसको मरने का कोई ख़तरा नहीं है, एंड शेज़ माइंड वॉज पुट एट ईज़। इस तरह से वो उसका जो मन है वो बिल्कुल शांत हो जाता है। What is that character trait that according to you may have contributed to Shez's internal conflict? आपके हिसाब से शेज़ का कौन सा ऐसा गुण है जो उसको इस संघर्ष से बचा सकता था? I think courage is the one character trait that contributed to Shez's internal conflict. शायद शेज़ का जो हौसले वाला गुण है, शायद इस वजह से वो बहुत ज़्यादा दर्द में रहा ज़्यादा देर तक। We know that Shez was trying to be brave because he did not speak of his fear. हमें पता है कि शेज़ बहादुर दिखाने की कोशिश कर रहा था, इसलिए उसने अपने डर को नहीं बताया। एंड ट्राई टू कीप अ टाइट होल्ड ओवर हिज इमोशंस, और अपनी भावनाओं पर उसने काबू रखा। ही इवन टोल्ड हिज फादर दैट ही कुड लीव द रूम इफ़ इट बॉदर्ड हिम। वो उसने यहाँ तक अपने पिताजी को बोल दिया कि पिताजी जा सकते हैं अब अगर आपको कोई दिक्कत है। When his father left, he didn't allow others to enter as he didn't want them to be infected. अब जब पिताजी चले गए घर से बाहर तो उसने किसी फैमिली मेम्बर को अपने रूम में आने नहीं दिया, क्यों कि कोई ऐसा ना हो कि कोई संक्रमित हो जाए उसकी वजह से। हाउ एवर दिस ब्रेवरी इटसेल्फ कॉज हिज मिजरी, लेकिन उसकी इस बहादुरी की वजह से उसको दुख हुआ। हैड ही नॉट ट्राइड सो हार्ड टू बी ब्रेव, ही कुड हैव शेयर हिज फियर ऑफ डाइंग विद हिज फादर राइट एट द स्टार्ट। यानी कि अगर वो ऐसा ना करता, अगर शुरू से ही वो अपने शुरू में ही अगर वो इस डर को अपने पिताजी को बता देता तो शायद उसको इतनी टेंशन ना होती, इतना दुख नहीं उठाना पड़ता। जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द स्टोरी अ डेज वेस्ट। अ डेज वाइट का जो टाइटल है उसको जस्टिफाई कीजिए, क्या ये सही है? आई थिंक द टाइटल अ डेज वेट इज़ वेरी एप्ट। मेरे ख्याल से जो टाइटल हो बिल्कुल उपयुक्त है। वंस यू हैव रेड द स्टोरी, जब आप कहानी पढ़ते हैं तो आपको ये टाइटल बिल्कुल उपयुक्त लगता है। इट रिफर्स टू शेज़ हैविंग स्पेंट एन एंटायर डे वेटिंग फॉर हिज ऑन डेथ। यानी कि इसमें हम देखते हैं कि जो शेज़ है पूरा दिन इंतज़ार करता है अपनी मौत का। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ शेज़ प्रोफाउंड स्ट्रगल टू कंट्रोल हिज इमोशंस कॉन्ट्रास्टेड एट द एंड विद द डिस्कवरी ऑफ द सिंपल चाइल्डिश मिसअंडरस्टैंडिंग। और जब हमें पता चलता है कि आखिर में दिन के आखिर में उसका जो अंदरूनी संघर्ष है वो ख़त्म हो जाता है, जब उसका जो बचकानी मिसअंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, विच हैड लेड टू हिज मिजरी, यानी कि उसको जो मिसअंडरस्टैंडिंग है कि लड़कों ने यानी उसके स्कूल के लड़कों ने बताया था कि जो 102 टेम्परेचर से इंसान जीवित नहीं रह सकता, यानी कि उसकी बचकानी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से वो दुख उठाता है। द टाइटल सीम्स वेरी अप्रोप्रिएट, यानी कि जो टाइटल है वो बहुत ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस टाइम, टेक केयर, आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, टेक केयर।